नीट पीजी 2025 का जो आज जो एमसीसी का जो एक अपडेट आया, उसमें यही आया कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, उनमें जो उनका समय वो एक्सटेंड किया गया है, वो 18 नवंबर तक वो जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अपलोड कर सकते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो काउंसलिंग है, वो 18 से जो आगे जाएगी और जो रिवाइज़ सीट मैट्रिक्स है, जो रिवाइज़ शेड्यूल है और एंड चॉइस फिलिंग, लॉकिंग, ये सभी में अभी भी लगता है भी कुछ समय लगेगा। और जो कुछ स्टेट्स की जो सीट है, वो बढ़ के आनी शुरू हो गई है। जैसे पंजाब की कुछ सीट जो बढ़ी है, उसी तरह होप की और स्टेट्स की भी सीट है जो गवर्नमेंट की, वो बड़ी होगी। इससे जो अच्छी खबर है कि जो सीट जैसे पहले लगता था कि 2337 जो सीट है एमडीएमएस की, वो फर्स्ट राउंड में बढ़ेगी, परंतु नहीं बढ़ी। हो सकता है कि जो रिवाइज सीट मैट्रिक्स हो, उसमें जो एमडीएमएस की सीट भी बढ़ जाए। इससे काफ़ी स्टूडेंट्स को रिलीफ मिलेगा। उसके साथ साथ जो आईएनसीटी का रिजल्ट है, वो बाई 15 नवंबर रिलीज़ हो जाएगा। उसका इफेक्ट आपको जो राउंड 2 की नीट पीजी की जो काउंसलिंग होगी, उस पर आपको पॉजिटिव शिफ्ट में देखने को मिलेगा। वो स्टूडेंट्स जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें प्रॉपर कॉलेज फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा, उन्हें अकोमोडेशन में सेकंड राउंड में मिलने के चांसेस रहेंगे। आज जो हरियाणा ने अपना जो अ, प्रोस्पेक्टस रिलीज़ किया, उसी तरह राजस्थान ने जो फ़ीस के बारे में भी बोला कि जो कॉलेज है वो अपनी फ़ीस है वो अपनी जो वेबसाइट पर डालेंगे और जो उन्हें काउंसलिंग प्रोसेस है वो भी पोस्टपोन किया। मोस्टली सभी स्टेट्स का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो अभी रुका हुआ है। कुछ स्टेट्स है वो उसे पोस्टपोन कर रहे हैं, कुछ स्टेट्स उन्हें एक्सटेंड करके आगे-आगे समय बता रहे हैं। मैं यही कहूँगा, जब तक एमसीसी का रिवाइज़ शेड्यूल नहीं आता, जब तक एमसीसी का रिवाइज़ सीट मैट्रिक्स नहीं आता या चॉइस फिलिंग या स्टार्ट नहीं होती, उसके साथ-साथ ही सभी स्टेट्स है जो अपना जो उनका रिवाइज़ शेड्यूल आएगा, उसके साथ-साथ उनका जो नेक्स्ट प्रोसेस जो रह गया है, वो कंप्लीट होगा। होप कि जो एमसीसी का ये जो प्रोसेस है, जो रुका हुआ है 8 डेज़, क्योंकि 5th नवंबर को जो ये प्रोसेस है रुका था और आज 13th है, 8 डेज़ के बाद भी सेम पोजीशन है। अभी तक होप है कि बहुत जल्दी आ जाएगा, परंतु जब आएगा फिर ही हम कहेंगे, क्योंकि ऐसा कोई लिखती रूप दे विच या कोई ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं है जिससे जे हम 100% कहें भी इस डेट को ये आएगा। और उसके साथ-साथ जो ये फर्स्ट राउंड है, होपफुली दिस मंथ में ऑल इंडिया कोटा और स्टेट्स का जो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पहले 15th को जो ऑल इंडिया कोटा कंप्लीट होना था मोस्टली, एंड इसी तरह स्टेट्स है वो 20th नवंबर को ख़त्म होना था। उन जो अगर आगे देखेंगे तो ये मोस्टली जो एंड ऑफ द नवंबर 30th नवंबर तक ये जो जो शेड्यूल का समय जाएगा। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि पीसफुली आप जो भी आपने आगे चॉइस फिलिंग करनी है रिवाइज सीट मैटर्स के बाद, उसके बारे में आप प्रॉपर्ली सोचिए भी हाउ टू मेक स्मार्ट वे चॉइस फिलिंग टू सिक्योर ए गुड ब्रांच इन ए गुड जो हॉस्पिटल उसके लेने के लिए, क्योंकि आप एक अल्टरनेटिव इशू भी रखना, अगर एमडीएमएस में जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं वो डीएनबी रखना, जो डीएनबी में जाना चाहते हैं वो आगे कुछ ना कुछ आप ऑप्शंस रखना और ब्रांचेस भी आप अल्टरनेटिव ज़रूर रखना, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कुछ मिलता है तो अपग्रेडेशन में आप सेकंड राउंड में जो उसे ले सकते हैं, जहाँ फिर आप फर्स्ट राउंड में आप छोड़कर उसे सेकंड राउंड में लेना और थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन लेना, ये भी कोई अच्छी बात है। इस तरीके से चलना, परंतु ज़्यादा समय ये काउंसलिंग प्रोसेस नहीं रुकेगा, पहले ही बहुत लेट है। सीट मैट्रिक्स के कारण ही पहले लेट हुआ, अभी भी जो सीट मैट्रिक्स के कारण ही लेट हो रहा है, होपफुली बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। और किसी को भी मेरी पर्सनल जो सर्विस की ज़रूरत हो तो कॉल करना, अदरवाइज़ जो भी स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सएप करते हैं मैं सभी का रिप्लाई देता हूँ। और परंतु जो भी रिप्लाई के लिए वेट ज़रूर कीजिए, या कमेंट बॉक्स में डालते हैं उनका भी रिप्लाई देता हूँ। होप कि सभी स्टूडेंट्स को उनकी जो रैंक के मुताबिक, उनके बजट के मुताबिक जो सीट मिले, परंतु कभी भी ऐसे किसी प्रोसेस में मत पड़ना किसी एजेंट के कि आपको कोई सीट दिला सकता है। जो भी सीट मिलेगी आपके रैंक की बेसिस मिलेगी और आपके बजट के मुताबिक मिलेगी, और सभी जो एक नंबर में ही पैसे जाएँगे। ऐसा कभी ना करना कि आपका पैसा भी चला जाए और आपको सीट भी ना मिले। और एनआरआई कोटे के बारे में मैं यही कहूँगा,
प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी स्क्रूटनी में लगी है। जो पहले एडमिशन्स होगी वो भी